हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज के लीला का हमारा विषय है श्रीमती राधा रानी को श्रीदाम का श्राप, अर्थात किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी भौम्य वृंदावन में प्रकट हुई, क्या कारण था। आज वो लीला हम श्रवण करेंगे। नित्य धाम गोलोक में एक बार श्रीमती राधा रानी महावन के एक एकांत स्थान पर श्री हरि की सेवा कर रही थी। कृष्ण की सेवा में निमग्ना राधा रानी ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए आनंद विभोर होकर पूर्णतः बाह्य चेतना खो बैठी। जब वह स्थिति में थी तभी कृष्ण उन्हें छोड़कर अन्य गोपी विरजा से मिलने चले गए। विरजा भी कृष्ण को बहुत प्रिय थी। वह सदा ही 16 वर्षीय तरुणी, अत्यंत युवती एवं विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों से सजी रहती थी। अपने पास प्रियतम को पाकर विरजा बहुत प्रसन्न हुई एवं परमानंद में विभोर होकर उनकी सेवा में लग गई। उसी बीच श्री राधा वापस अपनी चेतना में आ गई। कहीं भी कृष्ण का दर्शन न पाकर वह विचलित हो गई। सखियों के द्वारा उन्हें पता चला कि वे विरजा की सेवा पाने के लिए उसके पास चले गए हैं। इस बात को सुनकर राधा रानी बहुत नाराज हो गई। अपने प्रियतम के वेरे में वह रोने लगी। साथ ही विरजा के प्रति क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। श्री राधा रानी ने अपनी सखियों को यह देखने के लिए कहा कि कृष्ण कहाँ गए हैं। वहां वह जाना चाहती थी और यह देखना चाहती थी कि विरजा कैसे कृष्ण की सेवा कर रही है। श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्यथिता श्रीमती राधा रानी हृदय से नाराज होकर अपनी सखियों से बोली, श्रीहरि एक विष पात्र के समान है। वह हृदय से बहुत धूर्त हैं, किंतु उनका मुख अमृत मकरंद रस के समान मधुर है। उस मुस्कुराते चेहरे वाले श्री हरि को मेरे घर के निकट मत आने देना। मैं भी विरजा के कुंज में जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कृष्ण की सेवा कैसे कर रही है। श्रीमती राधा रानी की 63 करोड़ निजी सहचरी थी और वह सभी उनके साथ विरजा के कुंज में जाना चाहती थी। वह सब एक रथ पर चढ़ गई जिसकी ऊंचाई 100 योजन और परिधि 10 योजन की थी। 1 योजन 12 मील का होता है। वह रथ अत्यंत मूल्यवान मणिरत्नों से बना था। वह करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। वह 3 करोड़ कलशों द्वारा सुशोभित था। रथ के ऊपर घोड़ों के चिन्ह से चिन्हित बहुत से ध्वज थे। रथ में 1 लाख पहिए थे जो मन की गति से दौड़ सकते थे। 4 लाख घंटियां उसके चारों ओर लटकी थी और 1 करोड़ सुनहरे स्तंभ शोभित हो रहे थे। रथ के पहिए अनेक प्रकार की कलाकृतियों से अलंकृत थे। इसके अंदर 1 लाख सुंदर कमरे थे और प्रत्येक कमरा विभिन्न प्रकार के रत्नों से भली भांति सजा हुआ था। वहां 1 करोड़ शैया परिजात पुष्पों से तैयार की गई थी जो बहुत सारी घंटियों व ध्वजों से सुशोभित थी। सभी कमरे उच्च स्तर के साज सामान, विलासपूर्ण फर्नीचर, वस्त्रों, आभूषणों आदि से सुसज्जित थे। रथ के अंदर सैकड़ों बगीचे व सरोवर थे जो रथ के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। उस रथ पर सोने के बने लाखों चबूतरे थे और समंतक, रूचक व कौस्तुभ जैसे उत्तम श्रेणी के मणिरत्नों से बनी लाखों सीढ़ियां थीं। रथ के चारों तरफ पुष्प वाटिकाएं थीं जिससे वायुमंडल आकर्षक सुगंध से भर रहा था। पूरा रथ एक महीन रेशमी वस्त्र से ढका था एवं 1 करोड़ दर्पणों से विभूषित था। 1 करोड़ चावर रथ से लटक रहे थे। प्रत्येक का हत्था ब्रजमणि से बना था एवं चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से सजे थे। रथ इतना सुंदर और उत्तम कोटि का था कि वैसा रथ किसी ने भी पहले कहीं नहीं देखा था। श्री कृष्ण की प्रियतमा श्री राधिका रथ पर चढ़कर उस स्थान पर गई जहाँ श्री हरि विरजा द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे थे। वहां पहुंचकर राधा रानी रथ से उतरी और रत्न वेदी की ओर देखी। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर गोप को देखा जिसका चेहरा खिले हुए कमल के समान सुंदर था।
वह 100 गोपों से घिरा हुआ था और एक गोप द्वार पर रखवाली के लिए खड़ा था। वह गोप श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा श्री दाम था। राधा रानी ने अत्यंत क्रोध के भाव में श्री दाम से कहा, अरे व्यभिचारी के सेवक, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारे स्वामी को एक अन्य प्रेयसी के साथ विहाररत देखना चाहती हूँ। श्री दामा बहुत कठोर थे और हाथ में एक लाठी लिए हुए थे। जब श्री दामा ने राधा रानी को अंदर प्रवेश करने से रोका तो सभी गोपियां बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने द्वार पर से बलपूर्वक उसे हटा दिया। अंदर से कृष्ण प्रवेश द्वार पर हो रहे सभी शोरगुल को सुन रहे थे। वे समझ गए कि राधा रानी बहुत गुस्से में वहां आई है, इसलिए वे शीघ्र वहां से अदृश्य हो गए। विरजा ने जब देखा कि कृष्ण चले गए तब योग शक्ति के प्रभाव से उसने अपना देह त्याग करके एक नदी का रूप धारण कर लिया। वह नदी संपूर्ण गोलोक को घेर कर बहने लगी एवं विरजा नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह चौड़ाई में 1 करोड़ योजन और लंबाई में 10 करोड़ योजन थी। वह अत्यंत सुंदर व मनोहर नदी थी। राधा रानी जब कुंज भवन के अंदर प्रविष्ट हुई तो वहां उन्होंने हरि को नहीं देख पाए। उन्होंने देखा कि विरजा नदी का रूप धारण कर लिया। तब वह अपने घर वापस चली आई। राधा रानी के चले जाने पर श्री हरि वहां पुनः प्रकट हो गए। फिर उन्होंने देखा कि विरजा अपना शरीर त्याग कर एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई है। वह नदी अत्यंत रमणीय, निर्मल व स्निग्ध जल से पूर्ण थी। विरजा के तट पर बैठकर कृष्ण विलाप करने लगे। वे विरजा के विरह में जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा, हे मेरी प्रियतमा विरजा, कृपा करके मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना मैं कैसे प्राण धारण करूंगा। हे साध्वी, कृपा पूर्वक पुनः अपना रूप धारण करके मुझको दर्शन दो। मैं तुमको यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त नदियों की अधिष्ठात्री देवी हो जाओगी। तुम अन्योत्तम सुंदरी, पहले से अधिक सौभाग्यवती एवं समस्त दूसरी रमणियों में श्रेष्ठा हो जाओगी। हे साध्वी, तुम्हारा पूर्व शरीर नदी रूप में परिवर्तित हो गया है। अब तुम जल से बाहर निकलो और अपने नए शरीर से नए रूप में मेरे समक्ष आकर खड़ी हो जाओ। श्री भगवान से ऐसी बातें सुनते ही विरजा उनके समक्ष प्रकट हो गई। वह राधा रानी के समान सुंदरी दिख रही थी। वह पीली रंग की साड़ी पहनी हुई थी एवं मृदु मुस्कुरा रही थी। श्री भगवान की कृपा से वह अब श्रेष्ठा सुंदरी रमणियों में अन्योत्तमा हो गई एवं सबके आदरणीय हो गई। उनकी शारीरिक कांति चंपक पुष्प के समान स्वर्णिम थी। उनके होठ पके हुए बिंब फल के समान लाल थे और उनके दांत पके हुए अनार के दानों जैसे सुंदर थे। उनका मुखमंडल शरतकालीन पूर्ण चंद्र के समान खिला हुआ था। उनके दोनों नेत्र प्रस्फुटित नील कमल पुष्पों के समान थे और उनके सुंदर अंगों में कस्तूरी का लेप था। श्री हरि जब अपनी प्रेयसी विरजा को अत्यधिक सुंदर रूप में देखे तो शीघ्र ही उसके निकट जाकर आलिंगन कर लिए। इस प्रकार विरजा देवी समग्र जगत के नाथ जगदीश का सानिध्य प्राप्त कर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त की। दिव्य 100 वर्षों के बाद उसने 7 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार विरजा वृंदावन में एकांत स्थान पर श्री भगवान की सेवा में तत्पर थी। उस समय उसका सबसे छोटा पुत्र वहां आया। वह अपने अन्य बड़े भाइयों से परेशान था और अपनी मां से सहायता मांगने आया था। जब भगवान विरजा के छोटे पुत्र को इस प्रकार संत्रस्त देखे तो वह विरजा को छोड़कर चले गए, जिससे विरजा अपने पुत्र का ध्यान रख सके। वह श्रीमती राधा रानी के घर चले गए। जब विरजा वापस लौटी तो देखी कि श्रीहरि उसको छोड़कर चले गए हैं। तब वह अपने पुत्र के प्रति नाराज हो गई, क्योंकि उसके कारण ही वह भगवान के संग से वंचित हुई थी। फिर वह शोक में विलाप करने लगी और क्रोध में भरकर अपने पुत्र को शाप दे दी, तुम मर्त्य लोक में समुद्र हो जाओगे और तुम्हारा जल नमकीन होगा, कोई तुम्हारा जल नहीं पिएगा। फिर छोटे पुत्र को परेशान करने के कारण अन्य पुत्रों को भी श्राप दी, हे मूर्ख पुत्रों, तुम सब भूलोक पर जाओ, भिन्न भिन्न द्वीपों में अलग अलग रहो, इस प्रकार वहां जाकर अपना जीवन व्यतीत करो। जब दूसरे भाई अपने छोटे भाई से माता द्वारा दिए गए श्राप की बात सुने तो वह सभी माता के पास पहुंचे। श्राप की पुष्टि होने के बाद मां को विनम्र प्रणाम कर जम्बूद्वीप के लिए निकल पड़े। ये सभी भाई अब पृथ्वी पर विभिन्न समुद्रों के रूप में रहते हैं। नमकीन खारे जल का समुद्र सबसे छोटा पुत्र है। प्रत्येक भाई अपने छोटे भाई से 2 गुने बड़े हैं। सातों समुद्रों
क्रमशः नाम लवण समुद्र, इक्षु समुद्र, सुरा समुद्र, घृत समुद्र, दधि समुद्र, दुग्ध समुद्र और स्वादुद्ध मीठे जल का समुद्र है। ये सातों समुद्र 7 द्वीपों से घिरे हुए हैं। सभी भाई परस्पर के अलगाव एवं मात्र वियोग के कारण विलाप करते हैं, शोक संतप्त रहते हैं। माता विरजा श्री हरि व अपने पुत्रों के वीर्य से मोहित होने के कारण अचेत हो गई। वह बहुत दुखी अवस्था में रोने लगी। जब श्री कृष्ण को उनके दुख के कारण का पता चला तो मुस्कुराते हुए उनके पास गए। अपने समक्ष भगवान को देखकर विरजा आनंद से प्रफुल्लित हो गई एवं समस्त शोक विषाद भूल गई। कृष्ण विरजा के प्रति दयाद्र होकर कृपा आशीर्वाद देते हुए बोले, मेरी प्रिय विरजा, मैं प्रतिदिन तुम्हारे कुंज भवन में आऊंगा। तुम मुझे उतनी ही प्रिय हो जितनी राधा रानी। मेरे आशीर्वाद से तुम गोलोक धाम में रहते हुए भी अपने बच्चों का देखभाल कर सकती हो। गोलोकपति श्री हरि विरजा से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे तो राधा रानी की कुछ सखियां भी वहीं पास में छिपकर सुन रही थीं। वह तुरंत राधा रानी के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दी। राधा रानी क्रोधित होकर रोना आरंभ कर दी। फिर कुंज मंदिर में जाकर भूमि पर ही गहरी नींद में सो गई। विरजा को सांत्वना देने के बाद कृष्ण श्री दाम को साथ लेकर राधा रानी के घर आए। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखी तो गुस्से में भरकर उनको बहुत कठोर व अप्रिय वाक्य सुनाई। उन्होंने कहा, इस गोलोक में तुम्हारे पास बहुत स्त्रियां हैं जो तुम्हें मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। कृपा करके तुम उनके पास ही जाओ। मेरे पास आने का क्या मतलब है? तुम्हारी अति प्रिय वल्लभा विरजा अपना शरीर त्याग दी और मेरे भय से एक नदी का रूप धारण कर ली। तुम उसी के पास जाओ। तुम विरजा के तट पर जाओ, अपने लिए एक मंदिर का निर्माण करो और वहीं विरजा के तट पर ही रहो। जब वह नदी बन गई है तो तुम एक नद बन सकते हो। इस तरह तुम्हारे लिए उसके साथ रहना आसान हो जाएगा। यह तुम दोनों के पारस्परिक संग का अधिक उपयुक्त उपाय है। जब यह घटना महापुरुषों को पता चलेगा कि इस जगत के नाथ जगदीश एक नदी का संग प्राप्त करने के लिए नद का रूप धारण कर लिए हैं, तब वे सब निस्संदेह हंसेंगे। श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों से घिरी हुई थी। कुछ चामर पकड़ी थी, कुछ तांबुल ली हुई थी, कुछ सुगंधित जल ली हुई थी, कुछ कमल के पुष्प पकड़ी हुई थी और कोई अपने हाथों में सिंदूर पात्र पकड़ी हुई थी। कुछ सखियां कीमती रत्नों के बने हुए विविध अलंकार सामग्री ली हुई थी। कोई कोई काजल, सुगंधित तेल, वेणु, वीणादि वाद्यंत्र ली हुई थी। कुछ बाल संवारने के लिए कंघी, दर्पण आदि ली हुई थी। कोई कोई नृत्य कर रही थी। इस प्रकार अनगिनत गोपियां राधा रानी को घेरी हुई थी एवं लाखों लाख कुंज के भार उपस्थित थी। उनमें से कुछ हाथ में छड़ी लेकर खड़ी थी। वे सब कृष्ण को राधा रानी के कुंज भवन में प्रवेश करने से रोकी। तब तक कुंज के भीतर से राधा रानी श्री कृष्ण को कठोर वाक्यों से तिरस्कार एवं भर्त्सना करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हे विरजाकांत, यहाँ से चले जाओ। तुम चंचल चित्त के हो। तुम एक तो चोर, दूसरे व्यभिचारी हो। तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? तुम पद्मावती, रत्नमाला, मनोहरा अथवा वनमाला के पास जाओ। तुम किसी ऐसी रमणी के पास जाओ जो सौंदर्य 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 आदि में अतुलनीय हो। हे नदी वल्लभ, अब मैं तुम्हारा स्वरूप जान गई। तुम्हारा पूर्ण मंगल हो। तुम हमारे कुंज से चले जाओ। हे लंपट, तुमने एक साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मनुष्य रूप में रहना उचित है। इस प्रकार कृष्ण के प्रति रोषपूर्ण वाक्य बोलने के बाद राधा रानी अपने सखियों को आदेश देते हुए बोली, हे सुशीले, शशिकले, माधवी, तुम्हें इस धूर्त को कुंज में आने से अवश्य रोकना चाहिए। यहाँ इसका क्या काम है? श्रीमती राधा रानी के आक्रोश को समझते हुए कुछ गोपियों ने कृष्ण को सलाह दी, हे हरि, आप कृपा करके इस समय कुछ क्षण के लिए इस स्थान से कहीं बाहर चले जाइए। तब तक हम लोग राधा रानी को शांत करती हैं। कुछ गोपियां बोली, हे कृष्ण, इससे अच्छा तो यह होगा कि तुम किसी दूसरी प्रेसी को ढूंढो एवं उसके पास जाओ। तुम तो रमणी शिकारी हो। कुछ दूसरी गोपियों ने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस समय राधा रानी का सामना कर सके? तो इस प्रकार से अन्य ने गोपियां अपना मत व्यक्त कर रही हैं। श्री कृष्ण का मित्र श्री दाम वहां जो कुछ हो रहा था उसे शांत भाव से देख रहे थे। कृष्ण के प्रति गाढ़ अनुराग के कारण राधा रानी का व्यवहार श्री धाम को असहनीय लगने लगा। उनके दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए एवं राधा रानी से बोलने लगे, हे राधिका, तुम क्यों हमारे मित्र की इस प्रकार निंदा कर रही हो?
ये सब कड़वी बातें क्यों इनको सुना रही हो? देवी, तुम बिना विचार किए हमारे बंधु की अनावश्यक निंदा कर रही हो, जो ब्रह्मा, अनंत, महेश्वर और धर्म के पूज्य हैं, जो इस जगत के कारण हैं, जो लक्ष्मी, सरस्वती, माया और प्रकृति के नियंता हैं, जो निर्गुण आत्माराम पुरुषोत्तम हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा के कारण ही तुम सर्वेश्वरी हो, समस्त ईश्वरियों में श्रेष्ठा हो। इस संबंध में मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ? यह कृष्ण केवल अपने भौहों के संचालन से तुम्हारे जैसी लाखों लाख देवियां उत्पन्न कर सकते हैं। तुम क्या इस निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को पहचानती नहीं हो? स्वयं लक्ष्मी देवी इनके चरण कमलों को अपने बालों से पोंछती है और कितने प्रेम व भक्ति के द्वारा वैकुंठ में इनकी सेवा करती है। हे सुभोगे, सारे वेद उनकी महिमा गाते, फिर भी तुम इन पर विश्वास नहीं करती हो। हे ईश्वरी, सारे वेदों के पिता ब्रह्मा अपने चारों मुखों से निरंतर इनका गुणगान करते हैं। श्वेत द्वीप में विराजित जगत पालक एवं श्री कृष्ण के अंश प्रकाश विष्णु सर्वदा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। हे माते, अतिशीघ्र अपना क्रोध त्याग देना तुम्हारा कर्तव्य है और निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। इनके ईक्षण मात्र से समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि व प्रलय होता है। श्री दाम के बातें सुनकर राधा रानी अत्यंत क्रोधित हो गई। उनके अधरोष्ट कांपने लगे, उनके केश बंधन ढीले हो गए और उनके दोनों नेत्र कमल के समान लाल हो गए। वह बोलने लगी, हे मूर्ख, महामूर्ख, व्यभिचारी के दास, मेरी बात सुनो। तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, सारी सच्चाई तुम्हें पता है, मतलब मैं तुम्हारी स्वामी को नहीं जानती हूँ। हे ब्रज के पतिताधम, क्या कृष्ण केवल तुम्हारे ही प्रभु हैं? क्या वे हमारे प्रभु नहीं हैं? मैं जानती हूँ कि तुम सदा परम पिता की प्रशंसा करते हो और माता की निंदा करते हो। हे मूर्ख, जैसे दैत्य अपने परेशानियों के लिए देवताओं पर दोषारोपण करते हैं, उसी तरह तुम सर्वदा मुझ पर ही दोषारोपण करते हो। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ, अब से तुम एक दैत्य राक्षस हो जाओ। तुम गोलोक छोड़कर दैत्य राक्षसों के कुल में जन्म ग्रहण करो। यह तुम्हारे प्रति मेरा अभिशाप है। देखती हूँ कौन मेरे इस अभिशाप से तुम्हारी रक्षा करता है। यह सब सुनकर श्री दाम बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध से उनके भी अधरोष्ट कांपने लगे। बदले में श्री राधा रानी को श्राप देते हुए बोले, तुम मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करो। वो कि तुम एक मनुष्य की तरह क्रोधित हुई, इसलिए तुम्हें एक मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करना उचित है। वहां तुम स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट होगी, किंतु तुम्हारा प्रभाव सीमित होगा। पृथ्वी पर मूर्ख लोग तुम्हें अभिमन्यु की पत्नी के रूप से जानेंगे। अभिमन्यु श्री कृष्ण का ही अंश है, जो वृंदावन में जन्म ग्रहण करेगा। वहीं श्री वृंदावन में तुम श्री कृष्ण का संग प्राप्त करोगी एवं उनके साथ ब्रज में विभिन्न वनों में विहार करोगी। कुछ वर्षों के बाद तुम श्री हरि से 100 वर्षों के लिए अलग होकर विरह वेदना भोगोगी। उसके बाद तुम पुनः प्रभु से मिलोगी और श्री गोलोक धाम में वापस लौट आओगी। श्री राधा से इस प्रकार कहने के बाद श्री दामा उन्हें अपना विनम्र प्रणाम निवेदन किया और श्री कृष्ण से मिलने चले गए। श्री कृष्ण से मिलने पर श्री दाम बीती हुई सारी घटनाओं को बताया कि किस प्रकार वह राधा रानी को श्राप दिया और राधा रानी कैसे उसे श्राप दी। इसके बाद पश्चाताप करते हुए श्री दाम रोना प्रारंभ कर दिए। भगवान ने श्री दामा से कहा, अब तुम पृथ्वी पर जाओ, तुम वहां दैत्यों के राजा शंखचूड़ के रूप में प्रकट हो जाओगे। तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकेगा। 500 वर्ष बीतने के बाद मेरी कृपा से तुम दैत्य शरीर से मुक्त हो जाओगे। श्री दामा भगवान से याचना किए, कृपा करके अपने चरण कमलों की सेवा भक्ति में मुझे कभी वंचित मत कीजिए। श्री कृष्ण के आश्वासन वाणी को सुनकर श्री दाम उन्हें प्रणाम किए और चले गए। उसी समय अश्रुपूरित नेत्रों वाली श्री राधा कृष्ण से मिलने आई। उन्होंने श्री कृष्ण को सब कुछ बताया। श्री राधा को दुखी देखकर प्रभु उन्हें सांत्वना देने लगे। इस प्रकार श्री दामा शंखचूड़ दैत्य के रूप में आकर अपना निर्धारित समय बिताकर पुनः श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम में चले गए और श्री राधा रानी वृषभानु महाराज की पुत्री रूप में श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई एवं अभिमन्यु की पत्नी बनी। तो इस प्रकार से हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को श्री दामा ने श्राप दिया और किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी भव्य वृंदावन में प्रकट हुई। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।